ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च गुरुतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने प्रवाह रूप से श्रीमद् भागवत कथा की कथा को श्रवण किया है, मनन किया है, पठन किया है, अध्ययन किया है। उसी क्रम में अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, हरि अनुचर देवी खंड की कह 19 अध्याय, हरि अनुचर द्वे खंड की कह 19 अध्याय, बहुरो भारत वर्ष की कहो अधिकता गाय, बहुरो भारत वर्ष की कहो अधिकता गाय। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि किम पुरुष खंड में विष्णु भगवान आदि पुरुष जानकी वल्लभ लक्ष्मण जी की भ्राता श्री रामचंद्र जी महाराज की चरणारविंदों को हृदय में धारण कर उनके सन्मुख हाथ जोड़े हुए भक्त अनुरागी परम भागवत महावीर हनुमान जी किम पुरुष खंड के निवासियों के साथ अत्यंत भक्ति से उनकी उपासना किया करते हैं। और गंधर्वगण जो कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का जो मंगलमय चरित्र है, इसीलिए यहाँ एक चौपाई भी कही गई है कि वाल्मीकि कृत श्री रामायण
परम प्रेम सो राम परायण। मारुत सुत डिग नित सो घावत, वीण मृदंग सब प्रेम बजावत। राम कथा कलि कलुष नशावन, आनंद निधि भक्तन मन भावन। आनंद निधि भक्तन मन भावन। उसको हनुमान जी अष्ट श्रेण के साथ एकाग्र चित्र से अपने अधीश्वर श्री रामचंद्र जी की कथा सुना करते हैं और इस मंत्र का निरंतर जप किया करते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षणशील व्रताय नमः। उपशीशितात्मने उपासितलोकाय नमः। साधुवाद निर्कर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय। महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि उत्पत्ति, पालन, प्रलय करता भगवान उत्तम श्लोकों के लिए नमस्कार हैं। जितने की श्रेष्ठानुश्रेष्ठ चिन्ह और शील व्रत हैं, वे सब उनमें विराजमान हैं। उनका चित्त सदा ही वश में है। सब लोगों का विषय उनको ज्ञात है। वह कसौटी पत्थर के समान सज्जनता की प्रसिद्धि के निर्धारित स्थान है। वह ब्रह्मण्य देव, महापुरुष और महाराज हैं। उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। यहाँ एक कवित भी लिखा गया है। जाको शुद्ध ही ताको अनुभव तुम्हारो होत, नाथ निज तेज ही से माया गुण नाशी है। जगत के व्यापी निज झापी को अपाती करो, आतापी करो। नाम रूप आपके अनंत दिव्य भासी है। आपके समान नहीं अधिक कहाते होए, अहंकार शार होत ध्याये मुद्रासी है। काल त्रास नासी तत्काल करी निहाल देत, राजे रघुराज जैसे अवध विलासी है। राजे रघुराज जैसे अवध विलासी है। मैं उन परमात्मा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण हूं, जिनको वेदांत के वचनों से एक रूप कहकर प्रसिद्ध करते हैं। यह वही है। शुद्ध अनुभव ही उसका स्वरूप है। शांत स्वरूप की प्रकाश होने से उनके गुणों की सब जागृत आदि अवस्था नहीं है। वे दृश्य पदार्थों से पृथक, नाम रूप रहित और निरंकार हैं। केवल शुद्ध चित्त से उन पर ब्रह्म का रूप जानने में आता है। ऐसी पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी अवधेश रघुराज को मेरा बारंबार नमस्कार है। नर अवतार नहीं केवल धनुज कुल, नाशन के हेतु यह परन विचार है। जनन सिखाए बेको और हूं दिखाए बेको, नारी के अधीन जैसे होत दुख भार है। अवध निवासी सीता संग ही विलासी नित, जगत प्रकाशी कौन उचित खमा रहे। तन के निवेश जाए कानन कलेश सहो, धन्य सुधरा में अवधेश को कुमार है। धन्य सुधरा में अवधेश को कुमार है। उन सर्वव्यापी राजा दशरथ के पुत्र होकर मनुज समान अवतार धारण करने का तात्पर्य यह है कि रावणादि राक्षसों का वध करें, क्योंकि इस घोर राक्षस ने मनुष्य के अतिरिक्त और किसी से न मरूं ऐसा वरदान पाया था। इन रामचंद्र अवतार लेने का केवल इतना ही आशय न था, वरन मनुष्यों की शिक्षा के लिए भी यह अवतार था कि स्त्री की संग से मैं ईश्वर हूं तो भी इतने कलेश सहने पड़े, और मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अपने स्वरूप में रमण करने वाले विश्व की आत्मा उनको जानकी जी के विरह का कैसा दुख
काल मनि रूप कीनु मंत्र अस ठानु प्राण आवी गुजु इति सोई हैं वश काल के द्वार दूरवास आए कुपित लक्षण लखो जाय कहो नाथ सोहे लाल मुनि पाल के सबके नियंत सब लोकन के नाथ सोई सांचे ईश शक्र कर तार शशि भाल के प्रण पाल बेको प्राण प्यारो बंधु त्याग दियो स्वामी के समान कौन दशरथ के लाल के स्वामी के समान कौन दशरथ के लाल के। वह धीर्यवान धीर पुरुषों की आत्मा भक्त वत्सल परम प्रिय श्री रघुनंदन रामचंद्र जी महाराज त्रिलोकी में किसी पर भी आसक्त नहीं है, इसीलिए उनको धीर पुरुषों की आत्मा कहा। और उनको स्त्री में मोह किस प्रकार नहीं हो सकता। और द्वार पर खड़े हुए लक्ष्मण जी का दुर्वासा ऋषि के आने का संवाद देने के लिए मंदिर में प्रवेश करने पर देव परामर्श से उनको प्राण से मार डालने के लिए उपस्थित होकर भी वशिष्ठ जी के वचनों से जो लक्ष्मण जी का त्याग किया था सो यह युक्ति संगत नहीं हो सकती। परंतु वह सब कुछ किया, निदान उसका वास्तविक तात्पर्य यही है कि सब संसार के लोगों की शिक्षा के लिए यह काम किए और वे तो आदि पुरुष अविनाशी कमल पत्र के समान सबसे अलग हैं। कुल की बड़ाई नाही धन प्रभुताई नाही जाति की नीचाई सब भांति अधिकाई है बुद्धिहीनताई बुरी चित्त में है चंचलाई फल फूल खाई बसे वन में सहाय है ऐसे हूँ छुटाई कछु चित्त में न लाई प्रभु आप ही ते आई करी किशन मिताई है दिन दिन ताई देख नहीं सही जाइए सो लक्ष्मण के ज्येष्ठ भाई राम रघुराई है लक्ष्मण के श्रेष्ठ भाई राम रघुराई है। उच्च कुल में जन्म, सुंदर स्वरूप, मनोहर वाणी, गंभीर बुद्धि, उज्जवल जाति से श्री रामचंद्र जी महाराज प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वे केवल एकमात्र भक्ति के करने से संतुष्ट होते हैं। देखो, नीच कुल में हमारा जन्म, न हमने कोई सुंदरता है, न हम में कोई गुण, न हम में कोई ऊंची जात, और हमारी चंचलताई सब संसार में प्रसिद्ध है। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। ये सब हनुमान जी कह रहे हैं। तो कहते हैं तो भी केवल भक्ति के वश होकर इन लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने हम हनुमान को अपना सखा बनाया। देखो, मेरे स्वामी सुग्रीव से पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई, सो यह सुग्रीव कैसा था। तो यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा भी कहा गया है, नहीं कुल नहीं विद्या न तप नहीं तन को छवि धाम जानत नहीं किस बात से हम पर रीजे राम जानत नहीं किस बात से हम पे रीजे राम। सुर नर नाग पशु पक्षी आदि जीवन के कोटि अपराध निज चित में न लाए हैं नेक उपकार को सहस्र गुण मानत नाथ केते केते पतित को पावन बनाए हैं बजोरे बजोरे रघुराज महाराज जी को सकल स्वभाव ऐसे वेद ने बताए हैं अवध की नारी नर पशु पक्षी कीट जेते राम सुख धाम निज धाम को पठाए हैं राम सुख धाम निज धाम को पठाए हैं। इसलिए देवता दानव अथवा नर वानर कोई क्यों न हो, सबको चाहिए कि अनेक प्रकार से यत्न करके उन मानव रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना अवश्य करें, क्योंकि वे बड़े कृतज्ञ हैं, थोड़े भजन करने को भी अधिक मानते हैं, उनकी उपासना करने से महाफल मिलने की आशा है। वे सब अयोध्या वासियों को अपने संग लेकर गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित,
भरतखंड में भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में गुप्त रूप से विराजते हैं, जिनकी गति जानी नहीं जाती। वीर लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दुष्कर तपस्या करते हैं। तपस्या के समय उनका धर्म, ज्ञान और वैराग्य इस प्रकार से अधिकता को प्राप्त होता है और वह इस प्रकार जितेंद्रिय और निरंकार होकर रहते हैं कि उनसे ही आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। महात्मा देवर्षि नारद जी के पंचरात्र शास्त्र में जो भगवान के अनुभव का वर्णन है, वही पंचरात्र भगवान की कहे हुए सांख्य योग सहित सावर्णी मनु को उपदेश करने वाले हैं। इस कारण भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावली प्रजागणों के साथ परम भक्ति भाव से नारद जी इन भगवान नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र को सदा जपते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्ममाय, नमो किंचन पिताय ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामायाधिपतये नमो नमः। अतः इसका अर्थ इस प्रकार है। नारायण जी बोले कि हम ऋषि ऋषभ भगवान नर नारायण को नमस्कार करते हैं। वह शांत स्वभाव, निरंकार, वैराग्यवान पुरुषों के परम धन, परमहंसों के परम गुरु, ज्ञानी पुरुषों के अधिपति उन नर नारायण भगवान को बारंबार नमस्कार हैं। और फिर यह गान करते हैं कि जो इस विश्व के सृष्टि आदि का करता होकर भी मैं करता हूं ऐसा कहकर अपने मन में अहंकार नहीं करते और शरीर में रहकर भी शरीर के धर्म, भूख प्यास आदि से पराभव नहीं पाते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य पदार्थों से विकृत नहीं होती, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वे किसी में आसक्त नहीं हैं। इससे उन शुद्ध चैतन्य स्वरूप और सबके साक्षी नारायण को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं कि हे परमेश्वर, योगी पुरुष जन्म लेकर अंतकाल के समय तक भक्ति योग से देहाभिमान को छोड़कर तुम में जो मन लगाते हैं, यही उनकी योग की चतुराई है। भगवान हिरण्यगर्भ जी ने उसको ही पुरुष योग कहा है, परंतु इस लोक और परलोक की कामना के विषय में मूर्ख लोग जिस प्रकार स्त्री, पुत्र और धन की चिंता करते हुए मृत्यु के निकट से भय पाते हैं, वैसे ही जो पुरुष विद्वान होकर भी पाते हैं तो उनका शास्त्र पढ़ा हुआ केवल परिश्रम मात्र है। हे अधोषज, जिससे कि विद्वान पुरुष की भी ऐसी अवस्था है, उससे आप हमको सहज वासना रूप उसी योग का उपदेश कीजिए, जिस आपकी माया से मुझ में मैं, मेरा यह ममता लगी हुई है, जो किसी भांति त्याग न होने से उपाय द्वारा भी नहीं भेदी जा सकती, सो यह छूट जाए। हे राजन, भारतवर्ष में भी बहुत नदियां और पर्वत हैं, अर्थात मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कुटल, ओल्लक, सहा, दीवाघार, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्यमान, शक्तिमान, वृक्षगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुब, नीलाचल, गोमुख, इंद्रिकील, कामगिरी वह और भी सहस्त्रों पर्वत हैं और इनके तट से उत्पन्न हुई नदियां व नद भी असंख्य हैं। यहाँ पर उनका सभी का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। उन नदियों के नाम मात्र के लेने से पुरुष पावन पवित्र हो जाते हैं। फिर भारत खंड के वासी जो उन नदियों के जल में दिन रात स्नान और क्रीड़ा करते हैं, उन भारतवासियों की समता संसार में आज दिन
कौन कर सकता है। चंद्रवंशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, विहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावती, तुम्बभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोषिणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंध, अंध, सोनभद्र, यह दोनों महागंभीर नद हैं। महानदी वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, शोषिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गौमती, सरयू, रोंधस्वती, सप्तवती, सुषुमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्रुधा, वितस्तता, असिकनी और विश्वा, यह बड़ी महानदियां हैं। हे राजन, इस वर्ष में जन्म प्राप्त करके पुरुषगण अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के द्वारा यथाक्रम से अपनी दिव्य तथा मानुष और नारक गति का विधान करता है, क्योंकि यहाँ पर सब पुरुषों की गति सब प्रकार से कर्मा अनुसार ही होती है। जिस भांति से मोक्ष प्रकार अर्थात संन्यास, वानप्रस्थ आदि कहा है, उसके उल्लंघन न करने से मोक्ष की प्राप्ति भी इसी वर्ष में होती है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि मृत्यु लोक में जो छोटी नदियां हैं, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, उनका तो वर्णन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किया, और उज्जैन के सन्मुख बहने वाली क्षिप्रा नदी, जिसका शास्त्र में नाम विख्यात है, लोक में और पुराण में प्रजागण भी क्षिप्रा को भलीभांति जानते हैं। ऐसी उत्तम क्षिप्रा नदी का भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन क्यों नहीं किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि एक दिन शिवरात्रि के समय बहुत से मुनिजन शंकर भगवान महादेव के पूजन करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। उसी दिन देवयोग से क्षिप्रा नदी भी जल से परिपूर्ण हो रही थी। मुनिजन जब नदी में उतरने लगे तो क्षिप्रा ने मार्ग नहीं दिया। मुनि लोग पश्चिम दिशा के तट पर बैठे ही रह गए। जब शिवरात्रि को शिव जी का पूजन नहीं हो सका, सब रात्रि मुनियों को नदी के निकट बैठे ही बीत गई। तब सबने मिलकर क्षिप्रा को शाप दिया कि हे दुष्टा नदी, कि भागवत में जिसका वर्णन हुआ है वह धन्य है, परंतु तेरा आदर भागवत पुराण में नहीं होगा। इसलिए मुनियों से शापित जानकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में क्षिप्रा नदी का वर्णन नहीं किया। इसलिए इस शंका का इस प्रकार निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष जिस प्रकार से होता है वह श्रवण करो। जब विष्णु भक्त पुरुषों का श्रेष्ठ संग होता है, तब भगवान वासुदेव, जो सब प्राणियों की आत्म रागादि रहित, वाक्यों की अगोचर, अनाधार और परमात्मा स्वरूप हैं, उनमें जो निष्काम भक्ति होती है वही मोक्ष का स्वरूप है। क्योंकि शरीर की अनेक प्रकार की गति हैं, जो अविद्या रूपी ग्रंथि हैं, वह इस भक्ति से टूट जाती हैं। इस कारण से भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म सब पुरुषार्थों का साधन कहकर देवता लोग गान किया करते हैं। यथा अहो, इन मनुष्यों ने क्या कोई अनिवर्चनीय पुण्य कार्य किया था, जिससे कि हरि भगवान स्वयं बिना साधन किए ही इनके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं? अथवा इस बात में आश्चर्य ही क्या है, इन सब पुरुषों ने भारत भूमि के मध्य में मुकुंद गोविंद की सेवा करने योग्य जन्म पाया है, और हम तो भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए केवल लालसा ही लगाए रहते हैं। हाय, हमारे यज्ञ, दुष्कर तपस्या, कठिन कठिन व्रतानुष्ठान और दानादिकों से क्या हुआ? और यह जो तुच्छ स्वर्ग की प्राप्ति हम देवताओं को हुई है, इससे ही हम देवताओं को क्या फल दिखता है? यहाँ पर स्वच्छंदता पूर्वक
भगवान नारायण की चरण कमल का स्मरण नहीं होता, कदाचित जो कुछ होता भी वह अधिक इंद्रियों की सेवा करने से नष्ट हो जाता है। हम देवताओं ने कल्पांत पर्यंत परम आयु प्राप्त होकर जो इस स्थान को जीत लिया है, वह इसके पीछे भी जन्म हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे इस स्थान को जय करने की अपेक्षा ये मनुष्यगण अल्प आयु होकर जो भारत भूमि को जन्म लेते हैं, जीत लिए हैं, वह अच्छे हैं, क्योंकि वे पुरुष मनुष्य देह से अपना अपना क्रिया कर्म संन्यास लेकर भगवान श्री हरि के अभय पद को भली भांति प्राप्त हो जाते हैं। जिस स्थान में भगवान हरि की कथामृत रूप नदी नहीं बहती, वहां हरि कथाश्रय भगवत भक्त साधुगण नहीं है, और जहां पर नृत्य आदि उत्सव युक्त श्री हरि की पूजा नहीं है, वह स्थान यदि ब्रह्मलोक की समान हो तो भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो पुरुष इस भारतवर्ष भारत भूमि में ज्ञान और उसकी अर्थ क्रिया व द्रव्य समूह से परिपूर्ण मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी इस मोक्ष के लिए यत्न करे, तो वह पक्षियों के समान फिर बंधन में बंध जाते हैं, अर्थात जाल से बंधे हुए व्याध के हाथ से छूटकर फिर जिस प्रकार असावधान होकर वृक्ष पर विहार करते हुए वह पक्षी बंध जाते हैं, जैसे ही यह सब पुरुष भारत भूमि में मोक्षार्थ जन्म प्राप्त करके भी अपने कर्म के दोष से फिर संसारी बंधन में बंध जाते हैं। परंतु भारतवासी मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान हैं, क्योंकि ये लोग श्रद्धा भक्ति सहित पुरुषादि भेद से उन देवताओं के उद्देश्य से जो हवि छोड़ते हैं, वह एक ही भगवान इंद्रादि पृथक पृथक नामों से आह्वान करते हैं और आह्वान किए जाकर उस समस्त हवि को ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये सब कल्याण के प्रभु हैं और स्वयं ही परिपूर्ण स्वरूप हैं, तथापि उस हवि को त्याग नहीं सकते। यद्यपि भगवान याचना किए जाने पर याचक पुरुषों का प्रार्थित विषय दे देते हैं, परंतु तो भी उनको परमार्थ नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार पार्थित विषय प्राप्त कर फिर भी उनको मांगने की संभावना है, परंतु जो कि निष्काम है उनको किसी विषय में प्रार्थना न करने पर भी भगवान उन लोगों की सब अभिलाषाएं को पूर्ण करने वाले अपने चरण पल्लव स्वयं दान करते हैं। इसलिए हमने भली भांति से जो यज्ञ किए हैं, वेदाध्ययन व और कोई जो शुभ कर्म किए हैं, जिससे कि यह स्वर्ग सुख का भोग कर रहे हैं, यदि उस पुण्य में से कुछ बचा हो तो उससे भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, जिससे कि भगवान हरि की एक सेवा करने लायक हैं। यह स्मरण रहेगा। अधिक करके श्री भगवान जो इस भारतवर्ष में भजन कार्यों का कल्याण विस्तार किया करते हैं और वहां के वासियों को परम सुख देते हैं, यह 7 श्लोक किसी किसी पुरानी पुस्तकों में लिखे हैं, वहां देखे जा सकते हैं। वह 7 श्लोक इस प्रकार हैं। तो वह सुखदेव जी उन परीक्षित जी को यह 7 श्लोक बताते हैं, आप भी इनका श्रवण करें। पहला श्लोक इस प्रकार है। सब देवता भारत खंड में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। यहाँ महापुण्य संचय करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है कि इस भूमंडल में कब हमारा जन्म होगा और कब हम महापुण्य से परम पद को प्राप्त होंगे। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। जहां बड़ी बड़ी महात्मा पुरुष अनेक प्रकार के दान यज्ञ तप करके शीर्षाई भगवान की पूजा करके उनका दर्शन करते हैं, वह भूमंडल हमको किस समय मिलेगा। चौथा श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वासुदेव की कीर्तन में तत्पर रहना, भगवतों से स्नेह करना, महात्मा जनों की सेवा करना तथा महात्माओं का वंदन करना हमको कौन सी दिन प्राप्त होगा। पांचवा श्लोक इस प्रकार है कि वेद के अर्थ सुनने में हमारी बुद्धि कब लगेगी। अष्टादश पुराण श्रवण में जिनका मन है
सत्संग में जिनका चित है वे हमसे वंदनीय हैं, उत्तम हैं। भरतखंड में जन्म पाकर जो सत्कर्म से रहित हैं, वे तो मानो अमृत के घट को त्याग कर विषय वासना की इच्छा करते हैं। छठा श्लोक इस प्रकार है कि जो भगवान वासुदेव के पूजन को छोड़कर बुरे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वे कामधेनु के दूध को त्याग कर आंख के दूध को पीना चाहते हैं, वे महामूर्ख हैं। सातवां श्लोक इस प्रकार है, ऐसे देवता इस भरतखंड की प्रशंसा करते हैं और उनमें इस खंड में जन्म लेने की लालसा सदा बनी रहती है। ऐसे उत्तम भारत खंड में जन्म पाकर विषय में आसक्त हो, उसको जानो कि यह परम अभागा है, अभाग्य है और भगवान ने उसकी बुद्धि को ग्रस लिया है। यह 7 प्रकार के श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कोई ऋषि कहते हैं कि जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप हैं। सगर राजा के पुत्रों ने यज्ञी घोड़े के ढूंढने के लिए और उस समय जब पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था, तब उन लोगों ने यह सब द्वीप बनाए थे। इन सब द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं, स्वर्गप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिणी, पांचजन्य, सिंहल और लंका। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जम्बूद्वीप के खंडों का विभाग यथा योग्य मैंने आपसे वर्णन किया। यहाँ एक बहुत सुंदर कवित कहा गया है। कहूं कहूं सूर्य की किरणों को प्रकाश होते, कहूं कहूं चंद्रमा की निर्मल उजियाली है, कहूं कहूं रजनी की शामता दिखाई देते, कहूं कहूं छाए रही घटा काली काली है, कहूं तो बृहस्पति कहूं बुद्धि की अनोखी छवि, कहूं कहूं मंगल की मंगली लाली है, कहूं कहूं मंद मंद चलो जात मार्ग में, शालिग्राम शुक्र चाल सबसे निराली है, शालिग्राम शुक्र चाल सबसे निराली है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय 19वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।